हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रेस्ट चैनल। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है और इसमें हम एसक्यूएल समझना शुरू करेंगे कि हम अपनी एसक्यूएल की क्वेरीज को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार हम देखते हैं कि हम एसक्यूएल में ना डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो जब भी आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप सिंपली कर लिखोगे क्रिएट, ठीक है, डेटाबेस। जो भी आपको डेटाबेस का नाम देना है आप उसको नाम दो। यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया हैप्पी, सपोज मैंने एक नाम दे दिया डेटाबेस क्रिएट करने को। अब मैंने सेमीकोलन लगाया और मैंने यहाँ पे रन कमांड दे दी। ठीक है, क्या यहाँ पे लिखा है डेटाबेस हैप्पी जो है वो क्रिएट हो चुका है, हो गया क्रिएट। अब मुझे क्या करना है कि मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है तो मेरे को इस डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा ताकि जो भी मैं क्वेरीज लिखूँ, जो भी चेंजेस मैं करूँ वो उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर ही परफॉर्म हो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, इसको हटा देते हैं। अब मैं लिख देता हूँ यूज, हमने कौन सा डेटाबेस क्रिएट करा था, हैप्पी, यूज हैप्पी, और मैं इसको रन करा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट हुआ हैप्पी नाम का, फिर हमने उसको यूज करा लिया, वो डेटाबेस यूज में आ गया। जैसे कि अगर अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी हमारे डेटाबेस है वहां पे देखो कितने नाम के, ई कॉम के है, कंपनी डीबी, ये सब मैंने क्रिएट करे हुए ना। तो अपना हैप्पी नाम का डेटाबेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, रिफ्रेश करते हैं एक बार, ये हैप्पी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हैप्पी नाम का डेटाबेस दिख रहा है। और अब आपने इस हैप्पी को यूज करा है, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है टेबल, व्यू, स्टोर, प्रोसीजर, फंक्शन। अभी हमारा कोई भी टेबल नहीं है इसमें ना। अगर हमें एक टेबल क्रिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे, जस्ट मैं अभी आपको एक बार क्रिएट करके दिखाता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिखे कि टेबल कैसे हमारा दिखता है ना। तो वो देखना, मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे डाला क्रिएट टेबल, टेबल, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या दे बताओ, कुछ भी देते हैं, हैप्पी वन। ठीक है, हमने देख क्रिएट टेबल हैप्पी वन। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये हैप्पी वन का एक टेबल क्रिएट करेगा, बस उसमें हमें बताना पड़ेगा कि जो भी हम चीजें डालना चाहते हैं उस टेबल में कुछ तो डालेंगे ना, हेडर्स। तो अब यहाँ पे ऐसे ये लगा दो। अब उसको बताओ कि क्या डालना है आपको टेबल में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं शिफ्ट और एंटर प्रेस कर देता हूँ और इधर डालते हैं नेम। अब देखो यार, नेम जो है ना उसमें आप कैरेक्टर्स डालोगे, तो इधर मैं यूज करूंगा वैर कैर। ठीक है, और लिख देता हूँ मैं 50। ठीक है, ये 50 स्टोर कराएगा, 50 कैरेक्टर्स ना, नेम वैर कैर। और क्या लेना है बताओ, एज। एज में नंबर डालेंगे तो इसको इंट लेते हैं, इंटीजर ना, एज इंट, कॉमा, उसके बाद एक और चीज ले लेते हैं क्लास, और इसको ले लेते हैं हम इंट ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और सिंपली मैं इसको रन जैसे ही कराऊंगा तब देखना, उसने क्या बोला, क्रिएट टेबल हैप्पी क्रिएट हो गया एक टेबल जिसका नेम है हैप्पी वन। ठीक है, अब जब मैं इस टेबल पे क्लिक करूंगा रिफ्रेश करके, तब देखना यहाँ पे ऐसे आपको एरो दिखेगा, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है हैप्पी वन। ठीक है, और यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा जो जो इस टेबल के अंदर हमने डाला था। जैसे हमने नेम डाला था तो नेम यहाँ आपको दिख रहा है, एज यहाँ पे आपको दिख रही है, क्लास आपको दिख रहा है, नेम क्या था वैर कैर था हमारा, एज क्या था इंट था, क्लास क्या था इंट था। ठीक है, ये चीज जो मैंने अभी ये करा है ना, ये भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। जस्ट आप, ये हमारी अभी सेकेंड ही वीडियो है, तो जस्ट मेरे को आपको आइडिया देना था, तो ये जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है। आपको अगर अब ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।